Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here I am Akhlaq Ahmed. I am your bio teacher. बायोलॉजी क्लास 9 में हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 4 में आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है. लास्ट लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें हमने सेल के ऑर्गेनेल्स के अंदर राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दोनों डिस्कस किए थे. आज हम सेल का नया ऑर्गेनेल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो हैं जिसका नाम है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड जो हैं ये मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स होंगे वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे. राइबोसोम की बात की हमने कहा ये प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है. सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन की ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी राइबोसोम ने पूरी करनी है. माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने कहा ये सेल का पावर हाउस है, सेल की एनर्जी प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा यूनिट है. सेल को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ना सिर्फ सेल को, पूरी बॉडी को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया ने ही प्रोड्यूस करके देनी है. अब प्लास्टिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं. ये क्या है? फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनेली काउंट कर लें आप इनको. प्लांट के अंदर और प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, अभी डिस्कस करते हैं कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं. उनके अंदर ये क्या काम कर रहे हैं? फोटोसेंसिस का काम कर रहे हैं. फोटोसेंसिस जो है उसमें क्या करते हैं, प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और रूट से जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करके, वाटर को एब्जॉर्ब करके, उन दोनों को कंबाइन करके अपनी फूड यानी कि ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं. ये प्रोसेस फोटोसेंसिस कहलाता है. और उसका सेंटर जो है वो क्या है? प्लास्टिड्स हैं. प्लास्टिड के बारे में अगर वर्किंग पूछी जाएगी तो ये आगे इसकी टाइप्स आएंगी, फिर हम डिस्कस करते हैं, सारी उसकी डिटेल आगे जो है वो आ जाएगी. स्टार्ट करते हैं. प्लास्टिड जो हैं आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स. प्लास्टिड जो हैं दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स. जो डिस्कशन हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर की थी, हमने कहा था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं जिनके बाहर बाउंड्री मौजूद होती है मेम्ब्रेन की. इसके बाहर मेम्ब्रेन की बाउंड्री मौजूद होती है. अब मेम्ब्रेन की बाउंड्री मौजूद होती है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाएंगे और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होंगे. अब प्रेजेंस इसकी कहाँ पे है? प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. अभी मैंने स्टार्ट में क्या बताया कि इनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस है. फोटोसिंथेसिस क्योंकि होती ही प्लांट सेल के अंदर है, इस वजह से ये कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं. उसके बाद प्लांट सेल के बाद एक और लिखा हुआ है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. इसका जिक्र पहले भी आया था, मैंने उस वक्त भी डिटेल से डिस्कस किया था. ये प्लांट सेल आ गए, ये तो आ गए किंगडम प्लांटे के अंदर. किंगडम प्लांटे के अंदर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके बॉडी जो हैं वो सेल्स प्लांट सेल्स होंगे. उसके अंदर प्लास्टिड मौजूद हैं. उसके अलावा ये हैं किंगडम प्रोटिस्टा, जो बॉटम से दूसरा किंगडम है वो क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा. उसके अंदर दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. जो उसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं वो क्या करते हैं? अपनी फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं. जब वो फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं तो वो किस तरह का बिहेव करेंगे? प्लांट्स की तरह बिहेव करेंगे. इसलिए हम उसे कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. किंगडम प्रोटिस्टा के वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, उनमें एग्जाम्पल हमारे पास दी हुई है एल्गी की. एल्गी जो हैं ये प्रेजेंट हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर और इनमें भी प्लास्टिड जो है वो मौजूद होते हैं. अब दो ग्रुप हैं जिनके अंदर, नंबर 1 प्लांट सेल्स यानी कि किंगडम प्लांटे के अंदर, और दूसरे आ गए प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर भी प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं. अब डिस्कस करते हैं इसकी टाइप्स कितनी होती हैं.
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। 3 टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की। सबसे पहली है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो और प्लास्ट। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड टाइप इसकी क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड टाइप है इसकी ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इनके कलर को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये इनके अंदर जो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं उनकी बेस पर इसके कलर जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली इसका बेस कलर जो है वो ग्रीन ही होता है। क्लोरोप्लास्ट 90% से ज़्यादा जो है ये इसमें जो पिगमेंट मौजूद होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इस वजह से इसका कलर यहाँ पर ग्रीन मेंशन किया हुआ है। क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलरफुल पिगमेंट होता है, इसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसके अंदर ब्लू कलर भी हो सकता है, इसके अंदर पर्पल कलर भी हो सकता है, इसके अंदर रेड कलर भी हो सकता है। जिस तरह हमें डिफरेंट फ्लावर्स नज़र आते हैं, उन फ्लावर्स के अंदर जो पिगमेंट जिसकी वजह से उनका कलर नज़र आ रहा होता है वो बेसिकली इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से नज़र आ रहा होता है। इस वजह से इसको ग्रीन, ब्लू और रेड यानी कि कलरफुल मेंशन इस वजह से किया हुआ है कि इसमें कलर जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे लास्ट में है थर्ड टाइप इसकी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस होते हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर से शो किए हुए हैं। इनके अंदर कलर का पिगमेंट नहीं होता कोई भी। ये डीप जो हैं वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, सरफेस के ऊपर नहीं होते, और ये होते भी कलरलेस हैं। इनके अंदर पिगमेंट मौजूद नहीं होता कोई भी। इनका पर्पस भी इनका जो है वो डिफरेंट है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट। यही हमारी सबसे मेजर टाइप है, इसी का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। इसी में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास एग्ज़ाम में आते रहते हैं। उसमें ये हम टॉपिक डिस्कस करें, फिर मैं आपको उन हेडिंग्स के बारे में भी बताऊंगा जो जो हमारे पास पिछले एग्ज़ाम्स में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, MCQs की फॉर्म में या लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन उसमें आते रहते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब सबसे फर्स्ट टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमने जैसे स्टार्ट किया, प्लास्टिड जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड है, प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसमें से जो क्लोरोप्लास्ट है ये इसके बाहर जो मेम्ब्रेन होती है ये डबल होती है। जिस तरह से हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात की थी कि उसके बाहर जो मेम्ब्रेन है आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, इनर जो है वो फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है जिनसे क्रिस्टी बने होते हैं। सेम पैटर्न में इसके बाहर भी मेम्ब्रेन दो होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है और एक इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन ये है और सेकंड मेम्ब्रेन इसकी ये है। दोनों नज़दीक एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। उसके बाद ये मेंशन किया हुआ है आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। बाहर मेम्ब्रेन, बाहर से हमें जब क्लोरोप्लास्ट नज़र आएगा, ये बाहर से हमें ये सरफेस नज़र आ रही है इसकी, ये सरफेस बाहर से जब हम देख रहे हैं, बाहर से कोई डॉट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है उसके ऊपर, बिल्कुल हमें प्लेन नज़र आ रहा है। और ये इस वजह से कि आउटर मेम्ब्रेन उसकी क्या होती है, स्मूथ होती है, बिल्कुल मुलायम होती है। सेकंड पार्ट उसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट है वो है इसके थाइलाकॉइड्स। इसके अंदर एक इनर लेयर इसकी जो है क्लोरोप्लास्ट की इनर लेयर वो क्या बनाती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। छोटी छोटी थैलियां बना के उसने एक दूसरे के ऊपर जोड़ के रखी हुई हैं। वो सैक्स जो हैं उस एक सैक को हम कहते हैं थाइलाकॉइड, उसका नाम है थाइलाकॉइड। द इनर लेयर गिव राइज टू सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। वो थाइलाकॉइड, ये जो आपको पूरा बंच नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर ये एक सैक है, ये इसके ऊपर दूसरी सैक पड़ी है, उसके ऊपर तीसरी सैक, उसके ऊपर चौथी सैक, उसके ऊपर पांचवी सैक, उसके ऊपर छठी सैक, एक दूसरे के ऊपर जो पड़ी हुई हैं ये क्या बना रही हैं, इनमें से जो एक मेंबर एक सैक है इसकी, वो उसका नाम है थाइलाकॉइड। अब ये हो गई थाइलाकॉइड।
अब आगे क्या मेंशन है, द स्टॉक ऑफ थाइलाकाइड्स, स्टॉक ऑफ थाइलाकाइड्स इज कॉल्ड ग्रेनम। स्टॉक एक दूसरे के ऊपर हम क्या कहते हैं, कोई भी कंज्यूमर आइटम होते हैं, जिस तरह से बिस्किट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, इनके बॉक्स हैं, बॉक्स का स्टॉक लगा होता है, एक पड़ा है, एक के ऊपर दूसरा बॉक्स पड़ा है, फिर तीसरा बॉक्स पड़ा है, फिर चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हम कहते हैं ये स्टॉक पड़ा हुआ है फलां चीज़ का। तो ये पे क्या है, स्टॉक ऑफ थाइलाकाइड्स, यानी जब यही सैक्स को हम एक दूसरे के ऊपर प्लेस करते जाते हैं तो उससे जो एक बंच बन जाता है, जो एक स्टॉक बन जाता है, उसको हम पूरे स्टॉक को कलेक्टिवली जो है वो ग्रेनम कहते हैं। एक है, इसको ग्रेनम कहेंगे। अगर 2-3 को इकट्ठा कर लें तो इसका प्लूरल जो है वो होता है ग्रेना, GRANA। ग्रेनम जो है ये सिंगुलर है और ग्रेना जो है ये इसका प्लूरल है, यानी कि ये एक बंच ये ग्रेनम है, ये एक बंच ये एक ग्रेनम है। अगर 1, 2, 3 को हम या 2 को हम कलेक्टिवली निशान लगा के बाहर उसको मार्क कर लेंगे तो फिर हम उसको ग्रेनम नहीं लिखेंगे, फिर हम बल्कि उसको ग्रेना लिखेंगे, क्योंकि वो प्लूरल बन जाएगा। अब वो कहते हैं ग्रेना जो है, ग्रेनम वो प्रेजेंट कहाँ पे हैं, ग्रेना फ्लोट, ग्रेना तैर रहे हैं कहाँ पर, इन द इनर फ्लूइड, जो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये रेड कलर के डॉट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये रेड डॉट्स जो हैं इनमें ये नाम इसका मेंशन किया हुआ है, ये जो लिक्विड इसके अंदर अवेलेबल है उसका नाम है स्ट्रोमा। इसमें अंदर उसके लिक्विड है, लिक्विड के अंदर ये सैक्स हैं, सैक्स, एक सैक को थाइलाकॉइड कहेंगे, उसके जो कंप्लीट बंच को ग्रेनम कहेंगे। अब वो कहता है ग्रेना क्या है, ग्रेना आर फ्लोटिंग, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं उस लिक्विड के, उस फ्लूइड के अंदर जो इसके अंदर भरा हुआ है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। अब जो बात हम वहाँ पे कर रहे थे कि ये सारा सिस्टम, ये सारा जो सेल का ये पार्ट है किससे रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसके पास क्या चीज़ है, दैट इज़ द बेसिक पिगमेंट, इट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हमने क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर से मेंशन किया था। वो पिगमेंट उसके अंदर जो अवेलेबल है, जो केमिकल अवेलेबल है, वो क्या चीज़ है, वो क्लोरोफिल है, जो इन्हीं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है। ये जो थाइलाकॉइड, ये जो सैक्स हैं, इनकी सरफेस के ऊपर क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स। क्लोरोफिल की सिर्फ एक टाइप नहीं है, इसकी टाइप्स और भी होती हैं। क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, क्लोरोफिल सी भी है, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो है वो ग्रीन कलर का है और 90% से ज़्यादा जो है वो अवेलेबिलिटी इसी की होती है। जो ग्रीन प्लांट हमें नज़र आते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी भी मौजूद होते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट कलर है वो हमें ग्रीन नज़र आता है। इसलिए हम कहते हैं क्लोरोफिल जो है एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड्स। शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, एमसीक्यू की फॉर्म में ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है, वेयर इज क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन दी, प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड्स और मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर जो पिगमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। वही फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। जिस तरह से हमने कहा था कि क्रिस्टी की मेम्ब्रेन के ऊपर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसी तरीके से इस पिगमेंट, ये पिगमेंट इसकी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर है। मेम्ब्रेन के ऊपर जो है जब सनलाइट पड़ती है तो वहाँ से ये क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होके उसके बाद वो सेकंड इस स्ट्रोमा के अंदर आता है, स्ट्रोमा के अंदर आके वो कंप्लीट होता है
वो बाद की डिस्कशन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट कहाँ पे मौजूद होते हैं? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट बेसिक फंक्शन क्या है, काम क्या है इसका? क्लोरोप्लास्ट आर द साइट, ये वो जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस अकर्स, जहां पर यूकेरियोट्स के अंदर ऐसे, क्योंकि मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, हमने पहले बात कर ली है कि ये सिर्फ यूकेरियोट्स के अंदर होंगे, प्रोकैरियोट के अंदर, किंगडम मोनीरा के अंदर तो ये हैं ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। अब यूकेरियोट के अंदर ये किस चीज़ की साइट है? फोटोसिंथेसिस की साइट है। ये वो जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट, वो यानी अकर होता है, यहां पर अंजाम पाता है। अब ये इसका स्ट्रक्चर एज सच सामने ड्राइंग आपको नजर आ रही है। ये सबसे पहले हमने जिसका जिक्र किया था, ये इसकी आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन है। बाहर से हमें जो नजर आ रही है आउटर लेयर इसकी ये स्मूथ है, इनर लेयर इसकी बाहर वाले से अंदर नजर आ रही होती है। इनर लेयर के बाद इनसाइड उसके जो पार्टिकल्स, जो उसके कंपोनेंट हैं, उसमें हमने किसका जिक्र किया? थाइलाकॉइड का जिक्र किया। थाइलाकॉइड ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पर इसके अंदर मौजूद हैं। अब वो सैक्स, उनमें से एक सैक को थाइलाकॉइड कहेंगे। उस थाइलाकॉइड के स्टाक को, स्टाक हम इसे बंच भी कह सकते थे, क्लस्टर भी कह सकते थे। स्टाक हमने इस वजह से नाम दिया है इसको कि पहले एक सैक होती है, फिर उसके ऊपर दूसरी रखी जाती है, फिर उसके ऊपर तीसरी रखी जाती है, उसके ऊपर चौथी रखी जाती है। इस तरह जो उसका ढेर बन जाता है उसको हम स्टॉक कहते हैं। उसके लिए प्रॉपर वर्ड जो यूज़ होता है वो स्टॉक का यूज़ होता है। इसलिए हमने कहा है स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम। ये वर्ड यूज़ किया हुआ है, द स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड्स इज कॉल्ड ग्रेनम। अब एक उसमें से जो है स्टॉक उसका ये ग्रेनम है। कलेक्टिवली अगर हम उसकी बात करेंगे तो उसको ग्रेना कहेंगे। आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई। जो लिक्विड इसके अंदर पाया जाता है हमने कहा ग्रेनम, ग्रेना आर फ्लोटिंग इन द लिक्विड, फ्लोटिंग इन द लिक्विड प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। और उस लिक्विड को हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा का नाम देते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ आगे सेकंड टाइप उसकी डिस्कस करते हैं। सेकंड टाइप जो हमने कहा था इसकी कौन सी है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है इट इज अ सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स की सेकंड टाइप है। दे कंटेन पिगमेंट्स। अब उसके अंदर सिर्फ ग्रीन पिगमेंट था, इसके अंदर जो है दे कंटेन पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स। जो किस कलर के होते हैं? ब्राइट, तेज नजर आने वाले कलर जो होते हैं उन पर मुश्तमिल होते हैं। ब्राइट कलर का असल पर्पस क्या होता है? ब्राइट कलर अब प्लांट में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? नंबर 1 उसके फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं। फ्लावर्स हमें बहुत ब्राइट कलर के नज़र आ रहे होते हैं। जो कलर मोस्टली प्लांट का ग्रीन नज़र आ रहा होता है तो फ्लावर उसमें डिफरेंट कलर के नज़र आ रहे होंगे। रेड कलर के भी होंगे, उसमें से ब्लू कलर के भी, पर्पल कलर के भी, बहुत सारे डिफरेंट कलर आपको उसमें फ्लावर्स के जो नज़र आएंगे। वो सारे पिगमेंट जो हैं वो बेसिकली किस वजह से नज़र आ रहे होते हैं? ये क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट उसके अंदर मौजूद होते हैं। प्लास्टिड किस टाइप के होते हैं? सेकंड टाइप है उसकी क्रोमोप्लास्ट। ये जहाँ जहाँ पर मौजूद होगा वहाँ पर डिफरेंट ब्राइट कलर हमें जो है वो नज़र आएंगे। नंबर 1 फ्लावर्स के अंदर। नंबर 2 फ्रूट्स के अंदर भी। आपने फ्रूट्स भी देखे होंगे, फ्रूट्स भी जो हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं। कोई येलो कलर का है, कोई ऑरेंज कलर का है, कोई रेड कलर का है। इसके जितने कलर उसमें आते हैं वो भी इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट मौजूद होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं। उन ब्राइट कलर्स की वजह से उन फ्रूट्स और फ्लावर दोनों का कलर जो है वो हमें ब्राइट नज़र आ रहा होता है। जिस कलर का पिगमेंट होगा वो उस कलर का फ्रूट या फ्लावर हमें नज़र आएगा। अब उसकी प्रेजेंस बताई हुई है। प्रेजेंस कहाँ पे होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन फ्लावर पेटल्स। फ्लावर में भी सिर्फ पेटल्स का जिक्र किया इसने। और उसके बाद सेकंड है फ्रूट्स। फ्रूट की जो
सरफेस होगी वो हमें बाहर से देखने में जिस तरह कलर का नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर जो पिगमेंट होगा वो बेसिकली यही क्रोमोप्लास्ट होंगे, जिसकी वजह से वो कलरफुल नज़र आ रहा होगा। फ्लावर पेटल्स का जिक्र इस वजह से किया गया है, फ्लावर में जितनी लेयर्स उसकी होती हैं, जितने वर्ल्स उसके होते हैं, घेरे होते हैं उसके, सबसे आउटर जो लेयर होती है वो बेसिकली होती ही ग्रीन कलर की है, वो ब्राइट कलर की नहीं होती। इस वजह से उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ही होता है। आप एक सिंपल सी डायग्राम अगर हम फ्लावर की बनाएं तो इसमें ये इसके सेपल्स हैं, कैलेक्स सबसे आउटर जो जिसने कली की शक्ल में बड की फॉर्म में इसको ऊपर से घेरा होता है, ये बेसिकली ये ग्रीन कलर के ही होते हैं। इनके अंदर ये जो डंडी इसकी है, पेडिसल है, ये सारे पार्ट्स ये ग्रीन कलर के होते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट इनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट है। उसने कहा है फ्लावर पेटल्स इसके अंदर जो हमें कलरफुल स्ट्रक्चर बाहर उसके नजर आएगा, वो बेसिकली ये जो उसके पेटल्स होंगे ये कलरफुल नजर आएंगे, और उनके अंदर जो पिगमेंट होगा वो बेसिकली क्रोमोप्लास्ट होगा। इसके अंदर जो दूसरे घेरे होते हैं इसके, ये कैलेक्स हैं, ये कोरोला है, अंदर एंड्रोशियम और गाइनेशियम के नाम से दो वर्ल्स इसके और होते हैं, जिसमें एक में जो है वो पोलन ग्रेन्स बनते हैं और एक के अंदर जो है वो ओव्यूल या एग उसमें जो है वो डेवलप होता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर इसकी आगे किसी चैप्टर में आएगी तो फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे। वैसे 8th क्लास में भी हमने ये सारे नाम उसमें डिस्कस किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के फंक्शंस की, ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ब्राइट कलर्स तो उसने दे दिए, फ्लावर पेटल्स को भी दे दिए, फ्रूट्स को भी दे दिए, लेकिन उनकी बेसिक रीजन क्या है, उनको कलर देने का असल पर्पस क्या है। दे गिव कलर टू पेटल्स एंड फ्रूट्स। सबसे पहला फंक्शन तो उसने क्या परफॉर्म किया, उनको कलर दिया, जिससे वो ब्राइट कलर के नजर आना शुरू हो गए। ब्राइट कलर के नजर आने से हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो क्या है, जब ब्राइट कलर के पेटल्स नजर आएंगे, फ्लावर नजर आ रहा होगा, तो वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इंसेक्ट सारे दौड़ के उसकी तरफ वहां पर पहुंचेंगे। जब वो वहां पहुंचेंगे तो उनको वहां पर नेक्टर्स मिलेंगी, जिनमें जो है वो शुगर्स होती हैं, यानी कि मीठा जूस होता है। जब वो इंसेक्ट्स, हनी बीज, जब वो वहाँ से नेक्टर्स लेने के लिए आएंगी, जूस वहाँ से खींचने के लिए आएंगी, तो वो इस फ्लावर से इसके जो यहाँ पर जो इसके हैं पोलन ग्रेन्स, वो उसकी टांगों के साथ, उसके परों के साथ चिपक जाएंगे। जब वो चिपक जाएंगे तो वो हनी बी जब दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगी तो इसके पोलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर के जो है वो स्टिग्मा के ऊपर मुंतकिल कर देगी। इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन भी हमने पीछे पढ़ी हुई है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का यहाँ पर ये इस तरह से होते हैं पोलन ग्रेन्स। ये और अंदर इसके जो है ये कैलेक्स, क्रोला, ये एंड्रोशियम और ये गाइनेशियम, इसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। जब मक्खी मच्छर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नेक्ट्रीज होती हैं, छोटे छोटे सैक्स होती हैं जिनके अंदर जूस होता है। मक्खियाँ ये लेने के लिए, इसको सक करने के लिए यहाँ तक आती हैं। जब वो यहाँ आती हैं तो उनके परों के साथ यहाँ से पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे। जब वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगी, इस फ्लावर पर भी ट्रांसफ़र होती है, इस फ्लावर पर भी हो सकती है। ये भी पोलिनेशन का प्रोसेस ही कहलाएगा। इसका नाम एंथर है, इसका नाम स्टिग्मा है। तो हम पोलिनेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन।
आप इस डेफिनेशन को लिख भी लेंगे तो ये वैसे डेफिनेशन हमने पहले 8th क्लास में पढ़ी हुई है। अब वो कहता है क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, दे हेल्प इन पोलिनेशन। वो ब्राइट कलर की वजह से ही वहाँ पर इंसेक्ट्स और दूसरे हशरात जो है वो वहाँ पर आए थे, उनकी वजह से ये हेल्प की उन्होंने पोलिनेशन करवाने में। सेकेंडली एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स, और फ्रूट्स को भी डिस्पर्स करने में, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में ये पिगमेंट्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। जितने कलरफुल होंगे फ्रूट्स, उसके जितने कलरफुल होंगे, वो जो उनको बर्ड्स हैं वो उनको खा रहे होंगे, वो उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, जहाँ पे जाके वो फेंकेंगे तो वहाँ पर उस फ्रूट के अंदर जो सीड मौजूद होगा, वहाँ से वो सीड जो है वो दोबारा ग्रो करके एक नया प्लांट जो है उसको वहाँ पे बना देगा। अब इसमें 2 टाइप्स इसकी कंप्लीट हो गई। थर्ड टाइप की बात करते हैं। थर्ड टाइप जो प्लास्टिड की होती है वो है ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस। एक ग्रीन कलर का है, एक ब्राइट कलर्स के हैं, दूसरे ल्यूकोप्लास्ट जो हैं ये बेसिकली कलरलेस हैं। इनके पास कलर मौजूद नहीं होता कोई। इनका फंक्शन इस तरह का है कि इनको कलर की ज़रूरत नहीं है। दे आर कलरलेस, इनके पास कलर नहीं होता कोई भी। दे आर प्रेजेंट इन दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट विच स्टोर फूड। दे आर प्रेजेंट इन दोज प्लांट्स विच स्टोर फूड। लाइक, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे प्लांट्स ले लें जो अपनी रूट्स के अंदर जाके इसको स्टोर कर रहे हैं। आलू है, आलू क्या करता है, इसका प्लांट बॉडी इसकी ज़मीन से ऊपर होगी, वहाँ पर यह फोटोसेंसिस करेगा। फोटोसेंसिस करके जो ग्लूकोज या स्टार्च वो प्रिपेयर कर रहा है उसको वो नीचे भेज देता है, ज़मीन से नीचे चला जाता है। ज़मीन के नीचे आलू की शक्ल में वो स्टार्च उसकी इकट्ठी हो रही होती है उसके अंदर। आप वहाँ पर ज़मीन के नीचे उसको सेल की तो ज़रूरत है जिसने उसकी फूड को स्टोर करना है, लेकिन उससे पिगमेंट की, कलर्स की, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ना उसने फोटोसेंसिस करनी है, ना उसने इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है, सिर्फ उसने फूड स्टोर करनी है। वो स्टोर करने के लिए उससे पिगमेंट की, कलर की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से जब ये फूड को स्टोर कर रहा होता है तो ये किस किस फॉर्म में फूड को स्टोर कर सकता है। हम कहते हैं दे कैन स्टोर प्रोटीन्स। सेल ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन जो है वो उसमें से बना ली है, या कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो प्रॉपरली प्रोटीन्स को प्रिपेयर करके सेल के अंदर सेव करते रहते हैं। जैसे बीन्स के प्लांट हैं, बीन्स, लोबिया की फली जिसे हम कहते हैं, लोबिया के अंदर, बीन्स के अंदर प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या, वही उसके लीफ जो हैं वही उसको स्टोर कर, वही उसको प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रिपेयर करके बना के प्रोटीन की फॉर्म में उनके सीड्स के अंदर ला के स्टोर कर देते हैं। आप वहाँ जो पिगमेंट, वहाँ जो सेल्स मौजूद हैं वो बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट हैं, जो कि हैं तो कलरलेस, लेकिन वो इन प्रोटीन्स को स्टोर करने का काम कर रहे होते हैं। सेकंड, हम बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च की अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, पोटैटो, आलू की एग्जांपल दी है। आलू के अंदर स्टार्च काफ़ी मिकदार में स्टोर होती है और वहाँ पर भी कौन स्टोर कर रहा होता है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर कर रहे होते हैं। लिपिड्स, लिपिड्स मोस्टली ऐसे सीड्स जो हैं वो स्टोर करते हैं जिनके अंदर, जिनको अगर हम क्रश करते हैं तो उनमें से ऑयल निकलता है। वो ऑयल बेसिकली यही लिपिड्स होती हैं जो उसके अंदर स्टोर की हुई होती हैं, और वो स्टोर किस पर्पज़ के लिए की जाती हैं, जिस वक्त वो प्लांट, वो सीड की फॉर्म में होगा, सीड को जब उसकी जो है जर्मिनेशन के लिए जो प्रोसेस, उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो जर्मिनेशन यूज़ होता है। सीड के उगने को जर्मिनेशन कहते हैं। उसकी जर्मिनेशन के लिए जो है ये लिपिड्स हैं जो सबसे पहले उसको हेल्प करती हैं, और लिपिड्स के बाद में जब वो थोड़ा सा प्लांट निकल के बाहर आ जाता है तो फिर वो अपनी फोटोसिंथेसिस शुरू कर देता है और वो
नया प्लांट जो है वो बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो है प्लास्टिड्स का। प्रेजेंस बताई इसकी हमने कहाँ कहाँ पर है, टाइप्स हमने 3 इसकी डिस्कस की, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तीनों के डिफरेंट क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको अभी पहले जिक्र किया था, इसमें से थाइलाकॉइड, व्हाट इज थाइलाकॉइड के बारे में आ जाता है। sac like structures which are present in chloroplast are called thylakoids. Thylakoid are give rise to sac like structures. sacs थैलियां बनी हुई होती हैं छोटी छोटी, वो thylakoid कहलाती हैं। what is granum? stalk of thylakoid is called granum. what is stroma? liquid present in chloroplast in which granum are floating. That liquid is called stroma. Which pigment is present in chlorophyll, chloroplast, that is chlorophyll. Color of chlorophyll is green. Second type इसकी आ गई। function उसका, function it is the site of photosynthesis. ये लोकेशन प्रोवाइड करती है, जगह प्रोवाइड करती है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद सेकंड टाइप इसकी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो ब्राइट कलर्स के होते हैं और ये फ्लावर पेटल्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। फंक्शन इसका एक तो कलर देना और सेकंड पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करना, 2 फंक्शन है। थर्ड टाइप इसकी ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस हैं, ये उन पार्ट्स में पाए जाते हैं जहाँ पर फूड स्टोर होती है और फूड जो हैं वो प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड की फॉर्म में जो है वो स्टोर होती है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर सारा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नेक्स्ट टाइम तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और अपने हमसायों का, अपने करीबी रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहु अकबर।